कहानी की शुरुआत में हमें एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जिसका नाम साइमन बार सिनिस्टर होता है। वो एक बहुत ही खतरनाक और बुरा इंसान है जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसकी हर कोशिश को एक सुपर हीरो अंडरडॉग बार बार फेल कर देता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शहर का मेयर प्रेस के सामने भाषण दे रहा होता है। तभी अचानक वहाँ मौजूद कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही हो। एक बीगल नाम के कुत्ते को लगता है कि अंदर कोई बम हो सकता है, इसलिए तुरंत बम स्क्वाड को बुलाया जाता है ताकि वो पता लगा सके कि बम कहाँ है। लेकिन जैसे ही लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो अंदर सिर्फ मांस का एक टुकड़ा निकलता है जो अमेरिकन पोर्क एसोसिएशन की तरफ से गिफ्ट होता है। ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि कोई खतरा नहीं था। अब वो कुत्ता शर्मिंदा हो जाता है, सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है और बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद वो अपनी ड्यूटी छोड़ देता है और बाद में उसे पकड़कर एक डॉग शेल्टर में डाल दिया जाता है। वहाँ एक अजीब सा कुत्ता सबको बताता है कि यहाँ एक डॉक्टर है और कुछ गलत हो रहा है, इसलिए सबको जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिनिस्टर एक रिसर्च लैब में घुसने की कोशिश करता है। गार्ड उसे रोकता है क्योंकि लैब बंद होती है, लेकिन वो चालाकी से अपना एक्सेस कार्ड दिखाकर अंदर चला जाता है और खुद को कंपनी का सबसे जरूरी आदमी बताता है। लिफ्ट से ऊपर जाने के बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां बहुत सारे जानवर बंद होते हैं, जिनमें एक खास तरह का कुत्ता भी होता है। वो वहां अपने खतरनाक और गुप्त एक्सपेरिमेंट करता है जो पूरी तरह गैर कानूनी होते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि एक नया कुत्ता पकड़ कर लाओ। असिस्टेंट एक मिक्स ब्रीड कुत्ता पकड़ कर ले आता है। अब वैज्ञानिक एक बड़ा इंजेक्शन तैयार करता है जिसमें इंसानों का डीएनए और कुछ खास केमिकल्स होते हैं। जैसे ही वो कुत्ते के पास जाता है, कुत्ता अचानक उसके चेहरे पर छींक देता है। इससे घबराकर कुत्ता इधर उधर भागने लगता है। वो मशीनों पर कूद जाता है और कई बटन तोड़ देता है। असिस्टेंट उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता वहां से निकलकर जमीन पर कूद जाता है। चारों तरफ से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह एक शेल्फ पर चढ़ जाता है। शेल्फ पर चढ़ते ही वहां रखे सारे कांच के बर्तन और केमिकल नीचे गिर जाते हैं और कुत्ता उन सभी खतरनाक केमिकल्स में भीग जाता है। तभी अचानक एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद एक अजीब सी ऊर्जा उस कुत्ते के शरीर में दौड़ने लगती है। अब वो पहले जैसा नहीं रहता, उसे सुपर पावर्स मिल जाती हैं। वो इतनी तेज दौड़ता है कि दरवाजे में छेद कर देता है और वहां से भाग निकलता है। उसी समय एक भारी पैनल गिरता है और डॉक्टर को जोर से लग जाता है। अब वो कुत्ता सड़कों पर भटक रहा होता है और खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी दूसरे कुत्ते उसे परेशान करने लगते हैं और उसे डराने लगते हैं। वो भागने लगता है, लेकिन तभी एक कार आ जाती है और उससे टकरा जाता है। कार डैन चला रहा होता है जो उसी लैब का सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो कुत्ते को चेक करता है और हैरान रह जाता है क्योंकि कुत्ते को जरा भी चोट नहीं लगी होती, जबकि उसकी कार में डेंट पड़ चुका होता है। जब उसे पता चलता है कि कुत्ते के पास कोई कॉलर नहीं है तो वो उसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है। डैन का एक बेटा है जिसका नाम जैक है। वो एक टीनेजर है जिसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अक्सर बीमार होने का बहाना बनाता रहता है। डैन उसे बाहर बुलाता है और उस कुत्ते को दिखाता है। दोनों मिलकर उसका नाम शू शाइन रखते हैं, लेकिन जैक को कुत्ता रखना पसंद नहीं होता। उसे लगता है कि उसके पिता के पास पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां हैं और वो ये भी सोचता है कि कुत्ता घर में गंदगी करेगा और उसे संभालना मुश्किल होगा। बीगल को अब उस वैज्ञानिक की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि उसने अलग अलग डीएनए को मिलाकर एक नई ताकत बनाई है जिससे किसी को चीते जैसी स्पीड और हाथी जितनी ताकत के साथ चील की तरह उड़ने की पावर मिल सकती है। इधर दूसरी तरफ जैक को स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि उसके झूठ का पता चल चुका होता है। उसने बीमारी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था और यहाँ तक कि उसने मंकी पॉक्स होने का बहाना भी किया था, लेकिन इस बार टीचर उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और उसका झूठ पकड़ लिया जाता है। इधर घर पर शूशाइन को खाने का एक डिब्बा मिलता है। वो उसे मुंह में पकड़ता है, लेकिन गलती से इतनी जोर लगाता है कि डिब्बा फट जाता है और खाना पूरे कमरे में फैल जाता है, दीवारों तक पर भी चिपक जाता है। तभी दरवाजे पर पोस्टमैन आता है। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है और पोस्टमैन भी उसे चिढ़ाने लगता है। इससे कुत्ता और जोर जोर से भौंकता है और उसकी आवाज से पोस्टमैन का चश्मा टूट जाता है। शूशाइन एक टेनिस बॉल को सूंघता है। वो उसे ढूंढने के लिए सोफे के नीचे जाता है और इतनी ताकत लगाता है कि पूरा सोफा ही हवा में उछल जाता है। थोड़ी ही देर में पूरा लिविंग रूम बिखर जाता है। तभी जैक घर लौटता है और घर की हालत देखकर शॉक हो जाता है। उसे डर लगता है कि उसके पिता क्या कहेंगे। वो कुत्ते से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि वो खुद से बात कर रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कुत्ता उससे बात कर रहा है। अब जैक पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और दोबारा सवाल पूछता है। कुत्ता भी हैरान हो जाता है कि कोई इंसान उसकी बात समझ पा रहा है। जैक अंदर जाता है और शूशाइन उसके पीछे पीछे आता है। अब कुत्ते को लगता है कि शायद ये लड़का ही खास है क्योंकि वो जानवरों की भाषा समझ सकता है। अब सीन आता है टाउन स्क्वायर का, जहाँ जैक की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मॉली होता है। मॉली नोटिस करती है कि जैक खुद से बातें कर रहा है, जो उसे थोड़ा
थोड़ा अजीब लगता है। मॉली के पास भी एक कुत्ता होता है जिसका नाम पॉली होता है। वो दौड़कर उसके पास आता है और जैक उसकी खूबसूरती देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। दोनों थोड़ी देर साथ खेलते हैं। तभी शुशाइन कहता है कि उसका कोई चांस नहीं है क्योंकि मॉली किसी और बेहतर इंसान की तलाश में है। इसलिए जैक और मॉली सिर्फ दोस्त बने रहने का फैसला करते हैं। मॉली के जाने के बाद जैक अपने कुत्ते के साथ खेलने लगता है। वो एक डिस्क फेंकता है और शुशाइन उसे स्पीड से पकड़कर वापस ले आता है जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। फिर जैक उसे एक लकड़ी देता है और कुछ ही सेकंड में कुत्ता जमीन में बड़ा सा गड्ढा खोद देता है। जैक उससे पूछता है कि उसकी सूंघने की शक्ति कैसी है, तो कुत्ता कहता है कि जब वो ज्यादा सूंघता है तो उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है और अचानक उसे जोर की छींक आती है जिससे वो उछलकर झाड़ियों में जा गिरता है। इसके बाद कुत्ता अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसे दूर दूर की सारी आवाजें साफ सुनाई देती हैं। पार्क में लोग क्या बात कर रहे हैं सब कुछ उसे सुनाई देता है। तभी उसे पॉली की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। उसे लगता है कि कुछ लड़के उसका बैग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब शुशाइन तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वो इतनी तेज दौड़ता है कि सड़क पर कारों के बीच से उड़ते हुए निकलता है और सभी गाड़ियों को आसानी से चकमा दे देता है। लेकिन तभी वो एक ट्रक से टकरा जाता है और उछलकर फुटपाथ पर गिरता है जहां वो कई अखबारों पर गिरकर उन्हें बिखेर देता है। भागते भागते वो एक आदमी की विग भी खींच लेता है। इसके बाद वो गलती से एक ऑफिस में घुस जाता है और एक महिला का सैंडविच उठा लेता है। लेकिन आखिरकार वो किसी तरह उस जगह पहुंच जाता है जहां चोरी हो रही होती है। वहां पहुंचते ही वो एक कूड़ेदान से टकरा जाता है और उसका ढक्कन उड़कर सीधे एक चोर के चेहरे पर लगता है। कुत्ता दौड़ते दौड़ते एक गद्दे पर गिरता है और उछलकर सीधे एक सीढ़ी पर जा लगता है। फिर वहीं से फिसलते हुए दूसरे चोर के ऊपर गिर जाता है। चोर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अपने ही साथी को सीढ़ी से दे मारता है। इसी बीच चोरी किया हुआ कैमरा हवा में उछल जाता है और शुशाइन तुरंत उसे पकड़ लेता है। वो कैमरा वापस मॉली को दे देता है। बाकी सारे लोग जमीन पर गिरे होते हैं और इस पूरी भाग दौड़ के दौरान एक फोटो क्लिक हो जाती है। बाद में मॉली वही फोटो पुलिस को दिखाती है। लेकिन जब वो कुत्ते का वर्णन करती है तो पुलिस कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो कुत्ते जैसा इंसान का स्केच बना देते हैं जो बिल्कुल अजीब दिखता है। अब शुशाइन खुद सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। वो जैक से कहता है कि आज जो कुछ हुआ वो उसके पापा को मत बताना। इसलिए दोनों मिलकर डैन के आने से पहले घर साफ करने का प्लान बनाते हैं। तभी दरवाजे को कोई बाहर से नॉक करता है और बाहर उस पागल वैज्ञानिक का असिस्टेंट खड़ा होता है। वो जैक को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि वो अपने बीगल कुत्ते को ढूंढ रहा है। लेकिन जैक उसको बोल देता है कि मैंने इसको कहीं भी नहीं देखा और अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। उसके जाने के बाद शुशाइन कहता है कि वो उसे नहीं पहचानता क्योंकि उसके लिए सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं। तभी डैन अपनी कार से वापस घर आ जाता है लेकिन घर अभी भी बिखरा हुआ होता है। इसलिए जैक घर से बाहर जाता है और डैन को दूसरी बातों में उलझाने लगता है जबकि शुशाइन घर में चीजें ठीक करने लगता है। डैन को खिड़की का टूटा हुआ शीशा दिख जाता है और वो अंदर जाकर जांच करता है। उसे वहां छुपी हुई सारी गंदगी दिख जाती है। अब गुस्से में आकर वो फैसला करता है कि इस कुत्ते को वापस शेल्टर भेज देगा। लेकिन जैक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और उससे ऐसा ना करने की विनती करता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शहर के सीवर में वही पागल वैज्ञानिक घूम रहा होता है। उसके माथे पर एक बड़ा सा निशान होता है। वो वहीं अपनी नई लैब बनाना चाहता है लेकिन उसे पैसों की जरूरत होती है क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत महंगे हैं। एक दिन शुशाइन को एक हॉट डॉग स्टॉल दिखता है और वो मजाक में कहता है कि ये खाना भी कुत्तों से बना हो सकता है। ये सुनकर आसपास के लोग खाना थूक देते हैं। इसके बाद जैक अपने कुत्ते को स्कूल लेकर जाता है। वहाँ एक बिल्ली उसे चिढ़ाने लगती है। जैक उसे कंट्रोल में रहने को कहता है लेकिन शुशाइन खुद को रोक नहीं पाता और बिल्ली को पकड़कर सीधे पेड़ के ऊपर पहुंचा देता है। अब जैक समझ जाता है कि उसे ट्रेनिंग देना जरूरी है। वो कुत्ते को बैठना, लेटना और रोल करना सिखाता है। कुछ समय बाद वो उसे एक कॉलर पहनाता है ताकि अगर वो खो जाए तो घर वापस आ सके और ये देखकर शुशाइन बहुत खुश हो जाता है। उधर सिनिस्टर सीवर के रास्ते शहर की लैब में घुस जाता है। डैन को कुछ अजीब हलचल महसूस होती है तो वो जांच करने जाता है। वो एक अंधेरे कमरे में पहुंचता है जहां बहुत सारे मशीन और उपकरण होते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता। असल में सिनिस्टर सिर्फ एक कुत्ता नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो सुपर कुत्तों की पूरी आर्मी बनाए जैसे टीवी पर दिखने वाला अंडरडॉग। तभी खबर आती है कि शहर में बड़ी डकैती हो रही है। ये सुनकर शुशाइन फैसला करता है कि वो चोरों को रोकेगा। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दरवाजे में ही छेद कर देता है और फिर उड़ने लगता है लेकिन गलती से मछली वाला कॉस्ट्यूम पहन लेता है। उधर चोर कई लोगों को बंधक बना लेते हैं और गहनों से भरी तिजोरी खोल लेते हैं। उनमें से एक चोर सिनिस्टर से बात करता है और कहता है कि मिशन सफल हो गया है। बाहर पुलिस आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखती है और अचानक शुशाइन एक बोर्ड से टकराकर सीधे ज्वेलरी शॉप में गिरता है। एक चोर उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन एक ही झटके में दूर जा गिरता है। ये सब कैमरे में देखकर सिनिस्टर समझ जाता है कि ये वही कुत्ता है जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। वो अपने लोगों को उसे पकड़ने के लिए कहता है लेकिन जो भी उसके पास जाता है वो एक ही वार में गिर जाता है। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि
कि एक कुत्ते ने चोरी रोक दी। लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाते। जैक उससे बात करता है तो शूशाइन कहता है कि उसे लोगों की मदद करके अच्छा लगता है। यहीं से जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसे एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनाया जाए। शूशाइन अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम ट्राई करता है। कभी वो शर्लक होम्स बनता है तो कभी मधुमक्खी जैसा दिखाई देता है और यहाँ तक कि ड्रैकुला जैसा भी दिखता है। लेकिन आखिर में वो और जैक मिलकर फैसला करते हैं कि एक सिंपल स्वेटशर्ट को ही अंडरडॉग का कॉस्ट्यूम बनाया जाए। फिर दोनों मिलकर कपड़े काटते हैं और अपना खुद का सुपर हीरो ड्रेस तैयार करते हैं। साथ ही वो एक सिक्योरिटी कोड भी बनाते हैं कि जब भी कोई खतरा हो तो शूशाइन 3 बार भौंकेगा। अब शूशाइन अपना नया कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर निकलता है। सड़क पर उसे एक आदमी दिखता है जो इमारत पर चढ़ रहा होता है। वो तुरंत एक्शन लेता है और उसे पकड़कर सीधा पुलिस की गाड़ी में फेंक देता है। कुछ ही समय में न्यूज में दिखाया जाता है कि एक कुत्ते ने चोरों को पकड़ा और एक कार को बच्चों से टकराने से पहले रोक दिया। अब पूरा शहर हैरान रह जाता है। उसी समय मॉली को समझ आ जाता है कि ये सुपर हीरो और कोई नहीं बल्कि शूशाइन ही है। लेकिन दूसरी तरफ सिनिस्टर अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो दूसरे कुत्तों पर भी कोशिश करता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है। अब उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है कि वो शूशाइन का डीएनए चुरा ले। इसके लिए उसका असिस्टेंट एक प्लान बनाता है। वो एक औरत का भेष बनाता है और इमारत से गिरने का नाटक करता है। जैसे ही शूशाइन वहां पहुंचता है वो उसे बचाने के लिए कूदता है लेकिन बीच में दीवार से टकरा जाता है। असिस्टेंट गिरने ही वाला होता है लेकिन अंडरडॉग उसे हवा में ही पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसका शुक्रिया करने का नाटक करता है वो चालाकी से उसके गले में पट्टा डाल देता है। लेकिन शूशाइन इतनी तेज दौड़ता है कि वो उसे घसीटते हुए ले जाता है। दौड़ते दौड़ते असिस्टेंट एक साइन बोर्ड से टकरा जाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। लेकिन इस चक्कर में शूशाइन का कॉलर उसके हाथ में रह जाता है। अब शूशाइन को अपनी पहचान छुपाने के लिए एक डॉग कोन पहनना पड़ता है। वो थोड़ा उदास होता है और गली के कुत्ते उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उसका दोस्त उसका साथ देता है और कहता है कि उसे अंडरडॉग की तरह बहादुर बनना चाहिए। कुछ देर बाद शूशाइन को मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। वो दौड़ते हुए आता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा देता है। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि असल में उसके दोस्त को सिर्फ खाना चाहिए था। फिर दोनों मजाक मस्ती करते हुए शहर में उड़ते हैं और एक लड़की का लंच बॉक्स चुरा लेते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ एक मीट बॉल होता है जो नीचे गिर जाता है। अब कहानी थोड़ा सीरियस मोड़ लेती है। डैन अपने बेटे को एक नक्शा देता है जिसमें शहर के सीवर का रास्ता दिखाया गया होता है और वो बताता है कि सिनिस्टर भी इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच सिनिस्टर और उसका असिस्टेंट जैक के घर पहुंच जाते हैं और डैन को बंधक बना लेते हैं। दूसरी तरफ पॉली शूशाइन को बताती है कि वो अंडरडॉग के साथ बाहर गई थी और उसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा लगा। अब सिनिस्टर डैन को मजबूर करता है कि वो कुत्ते को बुलाए। साथ ही वहाँ 3 खतरनाक जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी होते हैं जो बहुत गुस्से में होते हैं। शूशाइन ये सब सुन लेता है और जैक से कहता है कि उसे ये मिशन पूरा करना ही होगा क्योंकि उसके पापा खतरे में हैं। फिर वो जैक को पकड़कर हवा में उड़ जाता है और दोनों सीधे लैब में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर शूशाइन बोलता है जिससे सिक्योरिटी गार्ड हैरान रह जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि कुत्ते के पास इतनी शक्तियां हैं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। शूशाइन अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद अपना डीएनए देने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक खास गोली खाता है जिससे उसके शरीर में बिजली दौड़ती है और उसकी सारी सुपर पावर्स खत्म हो जाती हैं। अब सिनिस्टर उस डीएनए को कैप्सूल में डालकर अपने 3 कुत्तों को दे देता है। वो तीनों कुत्ते बहुत ताकतवर और स्मार्ट बन जाते हैं और उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग शहर की तरफ बढ़ते हैं ताकि अपना प्लान पूरा कर सकें। इधर जैक और उसके पिता बहस करने लगते हैं लेकिन डैन उसे पास आने को कहता है ताकि वो उसकी रस्सी खोल सके। उधर सिनिस्टर मेयर से मिलता है लेकिन वहाँ पहले से पुलिस और मीडिया पहुंच चुकी होती है। न्यूज चैनल मेयर की गिरफ्तारी की खबर दिखा रहे होते हैं। उसी समय मॉली और उसका कुत्ता असिस्टेंट का पीछा करते हैं जो कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। बाहर शूशाइन दुखी होकर कहता है कि अब वो अपनी शक्तियों के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैक उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो उसे वैसे ही पसंद करता है और उससे प्यार करता है। अचानक शूशाइन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो एक बम की गंध सूंघ लेता है और इस बार वो अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने का फैसला करता है। वो तुरंत बिल्डिंग के अंदर दौड़ता है और बम ढूंढने लगता है। उधर अंदर सिनिस्टर मेयर से $1 अरब मांग रहा होता है। साथ ही वो ये भी चाहता है कि उसे अपने एक्सपेरिमेंट फिर से करने की पूरी छूट मिले। इसी बीच शूशाइन पाइप के अंदर घुस जाता है और वहां से फिसलते हुए एक बड़े ग्लोब पर गिरता है। वो ग्लोब सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता हुआ सीधे विलन की तरफ जाता है लेकिन बीच में मेयर को टक्कर मार देता है। फिर शूशाइन सीधे सिनिस्टर से टकराता है और उसकी जेब से कई गोलियां नीचे गिर जाती हैं। लेकिन इस टक्कर के बाद शूशाइन बेहोश हो जाता है और वहीं मौजूद खतरनाक कुत्ते उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक उसके शरीर में फिर से बिजली दौड़ती है और उसकी सुपर पावर्स वापस आ जाती हैं। वो एक गोली खाता है और फिर जोरदार वार करता है। एक जर्मन शेफर्ड पर सवार होकर वो बाकी कुत्तों को आसानी से चकमा दे देता है। लेकिन उसे याद रहता है कि असली काम अभी बाकी है। उसे छत पर रखे बम को भी बंद करना है। उधर टावर के ऊपर डोमल मॉली को पकड़ लेता है और उसे उसके कुत्ते के साथ रेलिंग से बांध देता है। जब उसे लगता है कि उसके आदमी शूशाइन को नहीं पकड़ पा रहे तो वो
खुद सुपर पावर लेने के लिए एक कैप्सूल खा लेता है। इसी बीच शूशाइन झूमर से टकराकर नीचे गिरता है और सीधे सिनिस्टर से भिड़ जाता है। सिनिस्टर एक तलवार उठाकर उस पर हमला करता है, लेकिन शूशाइन चालाकी से बच जाता है। वो एक बॉल फेंकता है जो तलवार से टकराकर उसे तोड़ देती है और वही बॉल डोमल को भी लगती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अब सिनिस्टर एक धातु की ढाल उठाता है और उसे कुत्ते की तरफ फेंकता है। ढाल तेजी से घूमती है और जाकर एक मूर्ति से टकरा जाती है। जब शूशाइन उठता है तो वो खुद को फिर से उन खतरनाक कुत्तों से घिरा हुआ पाता है। इस बार वो उनसे लड़ता नहीं, बल्कि उनसे बात करता है, उन्हें समझाता है कि असली दुश्मन सिनिस्टर है, और धीरे धीरे वो कुत्ते उसकी बात मान जाते हैं और सिनिस्टर पर ही हमला कर देते हैं। लेकिन तभी सिनिस्टर बम का टाइमर चालू कर देता है जो 2 मिनट से भी कम समय में फटने वाला होता है। अब शूशाइन तुरंत बाहर भागता है और जैक से अपनी सुपर हीरो ड्रेस मांगता है। उधर मेयर वहाँ से भाग जाता है और डैन एक्शन लेने की इजाजत मांगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो सिनिस्टर को इंजेक्शन देकर पकड़ लेता है और एक हीरो पुलिस ऑफिसर बन जाता है। अब बम फटने में 1 मिनट से भी कम समय बचा होता है। शूशाइन मॉली और उसके कुत्ते को बचा लेता है। फिर वो बम को उठाकर पार्क की तरफ ले जाता है, जहाँ वो जल्दी जल्दी एक बड़ा गड्ढा खोदता है। वो बम को उस गड्ढे के अंदर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर होता है बम फट जाता है। लेकिन शूशाइन हार नहीं मानता। वो तेजी से उड़ता है और आखिरी सेकंड में बाहर निकल आता है। फिर भी विस्फोट का असर उस पर पड़ता है और वो सीधा आसमान में उछल जाता है। कुछ समय बाद उसका शरीर वापस धरती की तरफ आता है और वो एक उल्का पिंड की तरह शहर के पास गिरता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। जैक दौड़कर उसके पास जाता है और सोचता है कि उसने अपने दोस्त को खो दिया, लेकिन तभी शूशाइन अपनी आंखें खोल देता है और सब लोग खुश हो जाते हैं कि वो जिंदा है। उधर डैन सिनिस्टर को जेल में डाल देता है, जहां उसका असिस्टेंट पहले से ही होता है। अब आखिर में शूशाइन मॉली और पॉली को अलविदा कहता है, क्योंकि उसे एक और मिशन पर जाना है। रास्ते में उसे फिर वही गली के कुत्ते मिलते हैं जो हमेशा उसे परेशान करते थे, लेकिन इस बार वो एक जोरदार सुपरसोनिक आवाज करता है और उनके लीडर को हरा देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको अंडरडॉग की ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।